हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने दुश्मन को पहचानो। आपको ये पता चले कि आपका दुश्मन कौन है, कैसा है, उसकी क्या मंशा है, या आप उसको कैसे पहचानोगे कि इसी ने हमें ये परेशानियाँ दी हैं, यही है वो व्यक्ति जिसने हमें ये सारी प्रॉब्लम्स के अंदर डाला है। तो आज की रीडिंग इसी थीम पर है, तो चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपने परमात्मा को 3 बार थैंक यू सो मच ज़रूर बोलें। थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करते हो, सब्सक्राइब भी करते हो। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप चैनल को शेयर भी कर सकते हो, या किसी पर्टिकुलर एक ही वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए हम देखते हैं कि आपके शत्रु कौन है जिसने आपको इस तरीके से परेशान कर दिया है। जो भी परेशानियां आपके जीवन में अभी फेस कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये सब चीज़ें आज हम देखना चाहते हैं। सबसे पहले तो जस्टिस का ही कार्ड आ गया है कि कहीं ना कहीं आपको परमात्मा न्याय देना चाहते हैं। आपकी जो अभी कंडीशन चल रही है, रिजल्ट आपका आने वाला है। अभी इससे पहले जो रीडिंग निकाली है मैंने, उसमें भी कार्ड जस्टिस का ही आया था पहला। तो कहीं ना कहीं एंजल्स चाहते हैं, आपको दिव्य शक्तियों का ये साथ मिल रहा है कि आपको जीवन में न्याय की जो एक पॉसिबिलिटी होती है वो बढ़ रही है। कहीं ना कहीं प्रभु चाहते हैं कि आपको न्याय मिले। आपने जो भी अभी तक फेस किया है, जो परेशानियां, या किसी भी एक लेडी या जेंट्स के थ्रू आपके घर में कोई परेशानी भेजी गई थी, उससे आपको निजात मिले। तो यहाँ पर जस्टिस का आ रहा है। और इसमें एक कंडीशन और बन सकती है फ्रेंड, जो रियल है, जो शायद कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताते हैं, या टैरो रीडर, क्योंकि वो एक यूट्यूबर बन के रह गए हैं। टैरो रीडिंग का मैं आपको जो फैक्ट बता रही हूँ, ये जस्टिस का कार्ड है। तो इसमें जस्टिस आपको मिलना है, तो न्याय मिलना है। अब न्याय में जो चीज़ें आपने की हैं उसी के अनुरूप आपको फल मिलेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने किसी को थप्पड़ मारा था तो आपको एक मिठाई का बॉक्स मिल जाएगा। आपने जैसा किसी के साथ किया था वही सब चीज़ें, क्योंकि दुश्मन ने जो आपके साथ किया है उसका फल उसको मिलने वाला है, और आपने जो किया है उसका फल आपको भी यहाँ मिलने वाला है। तो आप दिव्य शक्तियों के संदेश को याद रखना, उनके जो साइन होते हैं उनको भी याद रखना। द वर्ड का कार्ड आ गया है फ्रेंड्स। आप पहले से काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, पहले से काफ़ी ज़्यादा तैयार होंगे। आपके जीवन में परमात्मा का एक जैसे ऑरा है वो पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद के अंदर हो, आप उनके घेरे में हो, सुरक्षा घेरे में हो। लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपके जो कर्म है वही आपको रिजल्ट देने वाले हैं। तो अभी तक जो आपको संदेश मिला है, चाहे आप कितनी भी परेशानी में थे, किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे थे, यहाँ पर आपको किसी ना किसी ने धोखा दिया था। अब उस धोखा किसने दिया था ये आपको देखना है, क्योंकि अगर आप सुरक्षा घेरे में नहीं होते तो आप इन सब परेशानियों से अभी तक शायद मर चुके होते, या बिल्कुल सड़क पे आ चुके होते, या कुछ ना कुछ आपके साथ और भी बुरा हो सकता था। लेकिन यहाँ आप बच गए। तो किसी ना किसी देवी शक्ति का, कोई आपके गुरु हैं या आपके जो कुल देवी देवता होते हैं, उनका साथ है आपके पास, उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर। आप किसी की भी भक्ति करते हो, उनका आपके ऊपर पूरा 100% साथ है। तो आप काफ़ी खुश रहो, क्योंकि आप ये मत सोचो कि सारे दुख आपको ही मिले हुए हैं। आपको बहुत सारी खुशियाँ भी मिली हैं, लेकिन शायद आप उनको देखते नहीं हो। तो वो खुशियाँ अब आपको नज़र आएंगी। आपके जीवन में हर्षोल्लास वाली और खुशियों वाली दस्तक दे रहा है कोई, आप उनको पहचानो। द स्टार की पावर भी आ रही है। और आपके जो दुश्मन है, अभी मैं बताऊंगी कि कौन है, कैसा उसका फेस है, क्योंकि वो बहुत भली भांति आपको जानता था। वो 100% आपके पल पल की खबर को महसूस करता था, जानता था, हो सकता है देखता हो, क्योंकि हो सकता है वो 24 घंटे आपके साथ ही रहता हो घर में, या आपके कॉलेज में पढ़ता हो, या आपके ऑफिस में रहता हो। तो कहीं ना कहीं उसकी पूरी जो इंटेंशन थी आपको परेशान करने की थी, लेकिन आपके साथ में रहते हुए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जिसने हमारे घर में किसी व्यक्ति का मर्डर किया होता है वो हमारे साथ ही साथ में चलता रहता है, जिससे किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो। तो ऐसी कंडीशन आपके साथ बन रही है यहाँ पर, जो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके हर समय साथ है, जिसको ऐसा लगता है कि अगर मैं भाग गया, या मैं अगर इनसे बातें करनी बंद कर दी, या यहाँ पर आना बंद कर दिया, तो इनको मेरे पे शक हो सकता है। तो इसलिए वो आपसे कंटिन्यू इसी तरीके से जुड़ा हुआ है जैसे वो पहले आपसे जुड़ा हुआ था।
तो आपको उस पर मतलब रत्ती भर भी वो नहीं है, शक नहीं है कि यही वो व्यक्ति है। लेकिन आज आप इस रीडिंग को देखने के बाद खुद फील करोगे कि ऐसा व्यक्ति ही है जो आपके साथ है। आपको खुद उसकी बातें याद आनी शुरू हो जाएंगी, आपको वो सारी घटनाएं याद आएंगी जब वो व्यक्ति आपके साथ नहीं था, या जब आपको उसकी बहुत ज़रूरत थी तो उसका कैसा व्यवहार था आपके सामने। आप उससे कुछ भी बातें कह रहे थे, उसको बता रहे थे, तो जैसे वो इग्नोर कर रहा था, या वो अपने जैसे मोबाइल ही चला रहा है तो वो मोबाइल ही चला रहा था, आंख उठा के आपकी तरफ देख भी नहीं रहा था उस टाइम पे। चाहे तो आप इसे ट्राई करके भी देख सकते हो, ठीक है। जब वो किसी काम में लगा हो तब आप उससे अपनी प्रॉब्लम्स बताना, आप ऐसे ही बात करने लगना जैसे जनरली हम एक दूसरे से बातें करते हैं, तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, ना हाँ ना ना, और ना ही किसी की आपसे बुराई करेगा उस टाइम पे। और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बस बोल रहे हो और वो सुन रहा है, लेकिन कोई रिप्लाई वो नहीं कर रहा है, लेकिन आपके पास ही बैठा है वो पूरा टाइम तक। इस टाइप की आपकी एनर्जी आ रही है। और ये द स्टार का कार्ड है फ्रेंड्स, ये आपके लिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। आपकी सारी विशेज़, आपने जो काफ़ी दिनों से विशेस कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। कोई शुभ समाचार, कोई जैसे गुड न्यूज़ मिलती है, कोई ऐसी चीज़ जो आप काफ़ी दिन से विश कर रहे थे लेकिन कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, तो वो विश फुलमेंट का कार्ड है ये। और आपकी कोई ना कोई विश है जो अब पूरी हो सकती है, पूरी होने वाली है, और वो कम समय में पूरी हो जाएगी। कौन है वो शत्रु जो इनको परेशान कर रहा था? कौन है वो शत्रु जो इनको परेशान कर? 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो शत्रु है वो 24 घंटे आपके साथ है। मैंने आपको बताया कि वो 24 घंटे आपके साथ है, और इसीलिए निगेटिविटी है क्योंकि आप उससे दूर नहीं जा पा रहे हो। और वो जैसे ही आप थोड़ा सा दूर जाते हो, कोई पूजा पाठ करते हो, उपासना करते हो, तो थोड़ी सी जो आपकी एनर्जी बेस्ट होती है, मतलब आपकी एनर्जी पॉजिटिव होने की कोशिश होती है, उसी में वो फिर से आपके ऊपर कोई ना कोई वार कर देता है। आपको कुछ चूरन चटा दिया, चीनी में कुछ मिला दिया, आपके घर में कुछ राख बिखेर दी, या आपके कपड़ों पे कुछ लगा दिया जरा सा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो सब चीज़ें आपके ऊपर एक्टिवेट हो जाएंगी। तो ऐसी यहाँ पर सिचुएशन है जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हो, क्योंकि आप अपने हार्ड वर्क तो पूरा कर रहे हो, आप 24 घंटे काम में लगे हुए हो, तो आप भगवान की उपासना भी बहुत करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं 2 घंटे मेडिटेशन करूं, लेकिन आपसे 10 मिनट भी नहीं हो रहा है। जब भी आप मेडिटेशन करने बैठोगे, या आप नाम जाप कर रहे हो, आप माला पढ़ने बैठो राम राम, तो आपसे वो होगा नहीं। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी उस टाइम पे, और कहीं राम नाम तो खो जाएगा और बाकी चीज़ें आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी। या आप कोई ग्रंथ पढ़ने बैठ गए हो तो वो पूरा ख़त्म भी हो जाएगा, और आपको फिर एहसास होगा कि अरे हम तो कुछ और ही सोच रहे थे और ये सारी हमने पढ़ भी दी है। तो ये आपके अंदर गई नहीं, वो आपके दिमाग के अंदर वाइब्रेशन गई नहीं है उस ग्रंथ की। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ कर रही हैं, और ये उसी वजह से है कि जो व्यक्ति आपके चारों तरफ है, जिसने आपके ऊपर ये अटैक किए हैं। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच कान्हा जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फ्रेंड्स किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको 100% परमात्मा का आशीर्वाद मिल रहा है। हो सकता है कि आपके ऊपर पूर्वजों का हाथ है, आपके मान सम्मान में वृद्धि, आपके पैसों में वृद्धि, आपकी शिक्षा में वृद्धि, आपके रिलेशनशिप में वृद्धि, ये आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है, ये आपके पूर्वजों का साथ है। चाहे आप उनको मानते हो या नहीं मानते हो, अगर आप उनकी पूजा अर्चना करते हो, उनका नाम लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लेते हो तब भी वो आपका साथ दे रहे हैं इस समय। अगर आप नहीं करते हो पूजा तो आप उनकी पूजा करनी शुरू कर दो। मतलब आप उनकी पूजा में वो खाना पीना कपड़े नहीं मांगते हैं, आप उनके नाम से दान धर्म करो, साथ में आप उनके लिए थोड़ी देर प्रार्थना जरूर करो, ठीक है। और जब भी उनकी प्रार्थना करते हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने के बाद आप उनके लिए प्रेयर करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वो आपको, जो अभी तक आपकी लाइफ में क्या था कि कोई वेल विशर नहीं था, और आप जिससे भी अपनी बातों को शेयर करते थे, जिनसे भी आपने अपने दिल की छोटी छोटी बातें बता दी थी, उन्होंने आपका मजाक उड़ाया, या बुरा वक्त आने पे सबको बता दी वो बातें। और वो जो चीज़ें आपके घर से आउट नहीं होनी थी, वो बातें भी सारे समाज को पता चल गई, सारे रिश्तेदारी को पता चल गई, मतलब आपका मजाक उड़ा दिया एक तरीके से। तो कोई आपके जीवन में एक दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर ऐसा नहीं था जिसे आप वेल विशर कह सको, जिसे आप कह सको कि ये मेरा अपना है। हर आदमी आपके साथ धोखेबाजी कर रहा था। तो यहाँ पर अब
आपको आपके पूर्वजों के मतलब उनके आशीर्वाद से आपको वेल विशर भी मिलेंगे अब, क्योंकि आपको ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा जिसकी सलाह से, जिसकी एडवाइस से आपको ज़िंदगी का एक नया रूप देखने के लिए मिलेगा। आपको खुद फील होगा कि शायद हमने ऐसी दुनिया, ऐसा सच कभी नहीं देखा था जो आज हमें दुनिया की हकीकत पता चली है। तो कोई ना कोई ऐसी टिप्स, कोई ऐसी एडवाइस, कोई ऐसा सपना, कोई ऐसा संकेत, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको एक वेल विशर की तरह आपको गाइड करेगा, और आप उस गाइडेंस पे चल के अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाओगे, पॉजिटिव वे में लेकर जा पाओगे। और जितनी भी ब्लैक मैजिक वाली यहाँ पर कंडीशन हो रही हैं वो आपकी, उनका मतलब एक दुखों का अंत हो जाएगा, आपके बुरे वक्त का, बुरे चक्र का एंड होने वाला है, क्योंकि यहाँ आपके पूर्वजों का पूरा पूरा आपके ऊपर साथ है। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप में अथॉरिटी वाली पोजीशन आ जाएगी। आप हर चीज़ को होल्ड कर लोगे, अपने हाथ में ले लोगे और अपने तरीके से सब चीज़ों को चलाओगे। और फिर आपके अंदर एक अटेंशन आ जाएगी, अटेंशन के साथ साथ आप में टाइम टेबल, डिसिप्लिन आ जाएगा, और हर इंसान फिर आपकी बातों को मानना शुरू कर देगा, और उसी दिन आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर पैसा भी आपको मिलेगा, वेल विशर भी मिलेंगे, साथ में स्माइल। स्माइल कब आएगी? जब आपके दुखों का अंत होना शुरू होगा, तभी तो आपके फेस पर स्माइल आएगी, रिलैक्स महसूस करोगे, सुकून आएगा। तो ये वाली पोजीशन में आने के लिए आपको अपने जो पूर्वज हैं उनकी बहुत उपासना करनी है। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपके ऊपर जिस भी व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें, काली क्रियाएं की हैं, वो कौन है, कैसा है, और उसका व्यवहार कैसा है आपके प्रति, जिससे आपको उसे वॉच करने में, उसको ढूंढने में बहुत मदद मिल सके। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। कौन है वो शत्रु, कौन है वो शत्रु, कौन है वो शत्रु, कौन है वो शत्रु? आर्च एंजल्स मेंटर्न। फ्रेंड्स, यहाँ पर एंजल्स आपको ये रिमाइंड करा रही हैं कि आप कौन हो। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हो और आपके अंदर क्या क्या पावर है। ईश्वर ने आपको कौन कौन सी पावर दी हैं, आपके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, आपको ऐसा क्या है जो आपको अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए, या ऐसा क्या है आपके अंदर जो एंजल्स आपकी मदद करें, जो पितर आपकी मदद करें, जो भोले बाबा आपकी मदद करें। ऐसा क्या है आपके अंदर, आप ऐसा क्या काम करते हो, ये आप खुद पहचानो, खुद करो। और जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते चले जाओगे, जितना आप एंजल्स को याद करने लगोगे, क्योंकि जो हमारे एंजल्स होते हैं, जो हमारे गार्जियन एंजल्स होते हैं, वो 24 घंटे जब से हमने जन्म लिया होता है उसी दिन से हमारे साथ होते हैं, लेकिन हम उनको याद नहीं करते हैं, या अभी हमें पता नहीं था उनके बारे में, इसलिए हम अज्ञानता के वश में होकर उनको कभी बुलाते नहीं थे। लेकिन अब हमें वो चीज़ें करनी है, क्योंकि हमें यहाँ अपनी विश कंप्लीट करनी है, जो भी हमारी इच्छाएं थी हमें वो कंप्लीट करनी है, अपने दुश्मनों का एंड करना है, और साथ में हमें किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना है। तो हमें अपने एंजल्स को याद करना है, उनकी पूजा, तपस्या जो भी हमसे हो सकता है उनके लिए करना है। इनका अलग प्रोसेस होता है एंजल्स को याद करने का, उनसे प्रेयर करने का, वो भी आप लोग सीख सकते हो। देखिए, बहुत लंबे प्रोसीजर होते हैं, लेकिन सारी चीज़ें एक ही वीडियो में नहीं बताई जाती। अगर आप चाहते हो मेरा टैरो रीडिंग कोर्स करना, तो मैं बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसे एक स्टूडेंट भी दे सकता है, कोई 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी दे सकता है। क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत टिपिकल कंडीशन से इस समय गुजर रहे हैं, जिनको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो उनके लिए मैंने ये कोर्स लाया है, जिससे आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, आप फाइनेंशियली ग्रोथ कर सको, साथ में आप अपनी हेल्प करते करते पूरी समाज की हेल्प कर सको, क्योंकि सभी को ये दुख परेशानियां चल रही हैं। तो आप उस कोर्स को अगर करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, लिमिटेड सीट होती हैं, और अगर सीट कंफर्म हो जाती है आपकी तो आपकी सीट बुक हो जाएगी। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और यहाँ पर भी मेंशन कर दिया है। ठीक है, कौन है वो शत्रु, कौन है वो शत्रु, कौन है वो शत्रु? फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि जो आपका शत्रु है वो एक तो काफ़ी ज़्यादा, उसकी जो उम्र है कम से कम मैं बता दूँ कि 30 से 35 साल तो उसकी उम्र है। और आप अगर किसी पे भी शक कर रहे हो तो वो आपका अलग मैटर है, वो आपकी थॉट है, आपकी सोच है, लेकिन वो जो व्यक्ति है
वो एक 30 से 35 साल का है, वो लेडी भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो अब मैं फील करने वाली हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। तो प्लीज़ गाइड करें, हेल्प करें। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। कौन है वो शत्रु, कौन है वो शत्रु, कौन है वो शत्रु, शत्रु कौन है वो शत्रु, कौन है वो शत्रु, कौन है वो शत्रु, देखिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो यहाँ पर जेंट्स आ रहा है, यहाँ पर कोई मुझे जो डाउनलोड हो रहा है अभी और जो मैं देख पा रही हूँ, तो वो कोई लेडी नहीं है, कोई भी महिला नहीं है। आपको लगता होगा कि कोई महिला है, लेकिन उस महिला के पीछे भी कोई एक आदमी है जिसका हाथ हो सकता है। ठीक है, आपको हो सकता है कि भाई बहुत सारे लोग लेडीज़ पे शक करते हैं, लेकिन यहाँ जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वही बताऊँगी आपको, क्योंकि मुझे ये लालच नहीं है कि आपको मैं झूठ बता दूँ और आप मेरी वीडियो को पूरा देख लो या कुछ भी अड़ंग सड़ंग बोल लो अपने लिए। आपका जो शत्रु है वो जब आप पूरा निचोड़ निकालोगे तो वो एक जेंट्स ही निकलेगा, और भले ही उसने एक महिला के थ्रू आपके घर में कोई चीज़ इंसर्ट की हो या उसके हाथ से भेजा हो या आप उस लेडीज़ को जानते हो, लेकिन एक जो कहते हैं ना जड़ जो निकलेगी वो एक आदमी निकलेगा। और वो कुछ ऐसा है जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं कि पैंट शर्ट पहनते हैं लेकिन वो बेल्ट नहीं लगाते हैं पैंट में, और वो जूते नहीं पहनते हैं, केवल वो प्लास्टिक की चप्पल ही पहनते हैं, जैसे फ्लोपर टाइप होते हैं या कोई चमड़े की चप्पलें होती हैं। मतलब बाहर आने जाने के लिए भी वो चप्पलों का ही इस्तेमाल करते हैं, उनका कोई भी फुटवियर जूते नहीं होंगे, शूज़ नहीं पहनते हैं वो। उनका जो फुटवियर होगा वो चप्पल ही होंगी। ठीक है, और वो बेल्ट नहीं लगाते होंगे, बिल्कुल लूज़ पैंट पहनते होंगे जैसे एक साधारण सा व्यक्ति होता है। और कद काठी भी उनकी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, एक नॉर्मल कद काठी के वो व्यक्ति होंगे, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले। ऐसा व्यक्ति मुझे बिल्कुल साफ जो नज़र आया है, रेड लाइट में से निकलता हुआ, जो एक लाल रोशनी में से मुझे नज़र आ रहा है। तो आप उसको सर्च करना, 100% वही व्यक्ति निकलेगा आपकी लाइफ को डैमेज करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला। लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, जब महादेव की थर्ड आई ओपन होती है या माँ काली का जब चक्र चलते हैं उनके, और उनके बाण चलते हैं, उनके त्रिशूल चलते हैं, तो ये जो शत्रु होते हैं ना जितने भी हैं, एक दिन धराशायी जरूर होते हैं। भले ही आज आपका टाइम खराब चल रहा हो, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि उस शत्रु का भी विनाश होना है। तो आप अभी ये समझ लो अपने मन में कि हमारा टाइम ऐसा चल रहा था, लेकिन जो चीज़ें हमें अचीव होनी थी, जो चीज़ें सुख आना था हमारे जीवन में, वो इस व्यक्ति की वजह से नहीं आया। तो हमें इससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हाँ, आप कृपा करके अपने प्रभु की भक्ति में अगर उतना समय लगाओगे, आप दुश्मन को ढूंढने की बजाय आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर लो कि आज तो चलो ये व्यक्ति था, आप उससे लड़ लिए, कल को और कोई व्यक्ति होगा जो आपको कभी दिखाई भी नहीं देगा जीवन में, तो आप किससे लड़ने जाओगे? या आज भी आपको कोई नहीं दिखेगा तो किससे लड़ाई करोगे आप? आपको अपने अंतर मन से ही लड़ाई करनी पड़ेगी। तो वो लड़ाई आज ही आप शुरू कर दो, आज ही आप परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दो सारे दुखों को, सारी परेशानियों को, जिससे आपके सुखों की वृद्धि हो जाए। क्योंकि यहाँ पर आपके पास देखिए 3 कार्ड इतने अच्छे आए थे, ये द स्टार और द वर्ड और साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके जीवन में खुशियों की आगमन हो रहा है, आपकी विश कंप्लीट होंगी, आपको पैसों की, हेल्थ की कोई परेशानी नहीं रहेगी, आपको मेंडिंग, आपके जीवन में कुछ ना कुछ बन रहा है, इस समय बनने का समय है। तो आप अगर दूसरे को नीचा दिखाने में, दूसरे से लड़ने झगड़ने बुराई करने में आप समय खराब कर दोगे, तो जो मेंडिंग का आपका टाइम दिया है एंजल्स ने, आप देख रहे हो एंजल्स आपको टाइम दे रही हैं, वो सोच रही हैं, आपकी प्लानिंग कर रही हैं आपके जीवन की, तो आप क्या करोगे? दुश्मन के पास भाग जाओगे, तो आप इस समय को गवा दोगे। ट्रूथ बी टोल्ड, आपको सच बोलना है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। और यहाँ लक्ष्मी माता, यहाँ पे लक्ष्मी माता अबंडेंस आपका इंतजार कर रहा है, तो आप उस अबंडेंस को लो। आप उस, जैसे कहते हैं ना, अनगिनत पैसा आपका इंतजार कर रहा है, अनगिनत खुशियाँ आपका इंतजार कर रही हैं, तो आपको ये ग्रहण करनी है। और आपको थैंक यू सो मच बोलना है अपने इष्ट देव का, प्रभु का, गुरुदेव का, जिनका भी आप पूजा करते हो। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो और आपसे कनेक्ट होती है तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी कमेंट हो तो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो और वीडियो में भी जाके कर सकते हो। थैंक यू।